दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो साइट पर बैठ के देखे कि मिस्त्री मसाला अच्छे से बना रहा है, चुनाई अच्छे से कर रहा है, प्लस्तर बराबर मोटाई का लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। एक सिविल इंजीनियर का काम ये भी है कि वो आपको बताए कि आपका कॉलम कितना लंबा होगा, आपकी स्लैब कितनी मोटी होगी, आपकी फाउंडेशन कितनी डीप जाएगी और कौन-कौन से मेंबर में आप कितना-कितना सरिया लगाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने के लिए उसको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आपके स्ट्रक्चर पर कितना और कौन-कौन से टाइप का लोड लग रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल नॉलेज 289 में। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रक्चर पे कौन-कौन से टाइप के लोड लग सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि लोड होता क्या है। लोड एक फोर्स होती है जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर लगती है। जब भी आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ रखते हो या फिर खुद भी खड़े होते हो तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। एक सिविल इंजीनियर के लिए लोड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है ताकि वो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते वक्त ये एंश्योर कर सके कि आपका स्ट्रक्चर सेफ है और ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहे। लोड दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक यानी कि जो कभी चेंज नहीं होते हैं और डायनामिक जो विद टाइम चेंज हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन डिपेंड करता है कि उस पे कितने मैग्नीट्यूड का, कौन सी डायरेक्शन पर और कितने टाइम के लिए लोड एक्ट कर रहा है। तो चलिए अब लोड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। लोड्स की तो बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन इन सिविल इंजीनियर को इन 5 लोड्स के बारे में पता होना ही चाहिए। सबसे पहला डेड लोड। ये एक स्टैटिक लोड होता है, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता है। डेड लोड होता है स्ट्रक्चरल मेंबर्स का अपने का वेट। मिसाल के लिए समझिए आपके पास एक चेयर है और उस चेयर पे आप बैठे हुए हो। अब उस चेयर के पैरों को आपके लोड के साथ-साथ अपने खुद का भी लोड बेयर करना है। उसी अपने लोड को हम कहते हैं डेड लोड। हमारे स्ट्रक्चर में डेड लोड होता है कॉलम्स का, वॉल्स का, बीम्स का, स्लैब्स का, इन सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स का। डेड लोड की कैलकुलेशन बड़ी आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, उस मेंबर की वॉल्यूम और जिस भी मटेरियल से वो मेंबर बना है उसका यूनिट वेट। फॉर एग्जांपल आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपने एक बीम बनाई है आरसीसी की, तो आपको आरसीसी के यूनिट वेट से उस बीम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और उससे आपको उस बीम का डेड लोड मिल जाएगा। डेड लोड की एक सब टाइप भी होती है जिसको हम फिनिशिंग लोड कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल मेंबर्स के खुद के लोड को डेड लोड कहते हैं, लेकिन एक घर में सिर्फ स्ट्रक्चरल मेंबर्स नहीं होती, बाकी चीजें भी होती हैं जैसे कि फिक्स्ड फर्नीचर, टाइल्स, प्लास्टर, पेंट। इन सारी चीजों के डेड लोड को हम फिनिशिंग लोड कहते हैं। अब अगले टाइप का लोड होता है इम्पोज्ड लोड। गाइस हम इसको लाइव लोड भी कहते हैं। ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है, यानी कि ये चेंज होते रहता है विद टाइम, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है। ये उन लोगों का और फर्नीचर का लोड होता है जो आपके स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, उसमें आपने एक बेड लगाया है जिसपे 2 लोग सो रहे हैं। अब उन 2 लोगों को और उस बेड के लोड को हम लाइव लोड बोलेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी लाइफ के लिए उधर सोते नहीं रहेंगे, ये 8 घंटे बाद उठेंगे और वहां से चले जाएंगे। वैसे ही बेड का लोड भी डेड लोड हम इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि हम बेड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्या पता हमने आज उसको राइट कॉर्नर में रखा हो तो कल हम बेड की पोजीशन को चेंज करके लेफ्ट कॉर्नर में भी ले सकते हैं। इसलिए हम इसको लाइव लोड कहते हैं। तीसरा आता है फ्लोर लोड। गाइस ये मैक्सिमम लोड होता है जो एक फ्लोर बियर कर सकता है विदाउट फेलिंग। फॉर एग्जांपल आप अपने फ्लोर पर कितने लोग खड़े कर सकते हो या कितना फर्नीचर लाके रख सकते हो जितना वो सेफली बियर कर सके बिना टूटे, इसी को हम फ्लोर लोड कहते हैं। इसमें डेड लोड और लाइव लोड दोनों को इंक्लूड किया जाता है। स्नो लोड। गाइस माउंटेनियस रीजन पे जहां पे भी आप घर बनाते हो तो वहां पर जब स्नोफॉल होता है तो वो आपके घर पर भी गिरती है और उस स्नो का भी कोई ना कोई लोड होता ही है। स्नो लोड को आप उन्हीं जगहों के लिए कैलकुलेट करते हो जहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, कश्मीर, शिमला, मनाली। इस लोड को आप उन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में कंसिडरेशन में नहीं लेते जहाँ पर स्नोफॉल होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, इन जगहों पे स्नोफॉल होता ही नहीं है तो स्नो लोड को कंसिडरेशन में लेने का कोई फायदा होता ही नहीं। विंड लोड। गाइस ये एक डायनामिक लोड होता है और ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है जो आपके स्ट्रक्चर पर एक्ट करती है जब आपके स्ट्रक्चर के अराउंड विंड फ्लो करती है। विंड लोड कभी भी स्टैटिक नहीं होता, इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन बदलती रहती है। विंड लोड को कंसिडरेशन में लेना जरूरी होता है जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हो। जितना स्लेंडर आपका स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा वो इफेक्ट होगा विंड लोड से। स्लेंडर का मतलब पतला और लंबा। अगर आपका स्ट्रक्चर छोटी हाइट का है फिर उसके ऊपर विंड लोड का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड आपके स्ट्रक्चर पर तब एक्ट करता है जब आपके स्ट्रक्चर के अराउंड सेस्मिक एक्टिविटी होती है या फिर कहें अर्थक्वेक आता है। इस लोड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब हम उन रीजन्स के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जैसे कि जापान। इन लोड्स के अलावा एक सिविल इंजीनियर को इन 3 लोड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। टेम्परेचर लोड। जैसे कि आपको पता होगा कंक्रीट, सरिया, ये सारी चीजें एक्सपैंड और श्रिंक करती है जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है और इसी एक्सपेंशन और श्रिंकेज के कारण स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर स्ट्रेस होता है और लोड पड़ता है। इसी को हम टेम्परेचर लोड कहते हैं। सेटलमेंट लोड। जब आपके स्ट्रक्चर का लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी अंडरलाइंग सॉइल में सेटलमेंट होने लगे,
इसी लोड को हम सेटलमेंट लोड कहते हैं। इम्पैक्ट लोड, अगर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर सडनली कोई बहुत ही बड़ा लोड एक्ट करने लगे तो उसको हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। स्टैंडर्ड प्रोविजंस, गाइस सेस्मिक लोड को छोड़कर बाकी सारे लोड्स को कैलकुलेट करना, उनको एस्टिमेट करना, उनको कैसे काउंटर और हैंडल किया जाता है, इन सब की प्रोविजंस आपको गिवन है इंडियन स्टैंडर्ड 875 में। और सेस्मिक लोड को कैलकुलेट और काउंटर करने के प्रोविजंस हमारे आईएस कोड 1893 में गिवन है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया कि लोड कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।